हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आज की शाम आपकी महिमा करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, आपके उपस्थिति में आते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं। आप पवित्र परमेश्वर हो, आप न्यायकर्ता परमेश्वर हो, आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं। आप महिमा के योग्य हो, आप अनंत के परमेश्वर हो, आप प्रेम करने वाले परमेश्वर हो और हम आपके लोग हैं। आप हमारे पिता हो और हम आपकी संतान हैं। और आज की शाम हम आपके इस वचन के अध्ययन में आते हैं और हम आपसे कुछ ग्रहण करना चाहते हैं, आपसे कुछ सीखना चाहते हैं और आपके पवित्र आत्मा की ताकत और अगुवाई पर भरोसा करते हैं कि आप हमसे वो बातें कहोगे जो हमें सुननी चाहिए, जो हमें समझनी चाहिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, सो वेलकम टू ओल्ड टेस्टामेंट प्रॉफिट्स क्लास नंबर 4 एंड ओबेदिया की किताब पढ़ रहे थे हम पिछले हफ्ते, राइट? ओबेदिया नबी की किताब। एंड ओबेदिया नबी जब भविष्यवाणी कर रहा है तो किसके खिलाफ भविष्यवाणियां कर रहा है? एदोम के खिलाफ, ईडम। ओके, ही इज प्रोफेसाइंग अगेंस्ट द नेशन ऑफ ईडम। ओके, एदोम दो देश है। कहाँ से आया एदोम देश? एसाव से। ईडम वाज अ पोस्टेरिटी ऑफ ईसा। ओके, एंड एडम की प्रॉब्लम क्या थी? एदोम की तकलीफ क्या थी? किस वजह से उन्हें सुनाई जा रही है सजा? घमंड। प्राइमरी कारण क्या था? घमंड, प्राइड वाज देयर प्राइमरी प्रॉब्लम। एंड व्हाट डिड दे डू? उन्होंने किया क्या था? They were enjoying Israel's suffering. When Israelis were suffering, they were enjoying. In fact, they were participating with the enemies. जब इजराइल पे उनके दुश्मनों ने आक्रमण किया तो वो मजे ले रहे थे, और दूसरी चीज वो दुश्मन का साथ दे रहे थे। एंड परमेश्वर, नाउ बाय द वे, in the book of prophets, a lot of times you will see prophets prophesying against the nations. नबियों की किताब में आप कई बार नबियों को दुनिया के देशों के खिलाफ भविष्यवाणियां करते सुनोगे, right? And we will come very soon in one of them. But what was the primary reason that God punished or God promised to punish the nations of the world? मुख्य कारण क्या था कि परमेश्वर ने इस दुनिया के राष्ट्रों के खिलाफ न्याय घोषित किया? What was the main reason? इजराइल के अगेंस्ट। Yeah, whatever you will do with Israel, this is the promise हम देखेंगे। परमेश्वर कह रहा है दुनिया के देशों से, आप इजराइल के साथ क्या बर्ताव करोगे उस हिसाब से मैं आपके साथ बर्ताव करूंगा। That is the, we will come to that in a few moments. Now, इस किताब में in the book of Obadiah, what is the nature of God you see? Like every book reflects some aspect of the nature of God. परमेश्वर के किसी गुण की का इजहार करती है हर किताब। What is the nature of God which you see here in this book? Any idea? Huh? Jealousy towards his people. Okay, that sounds good. Very nice. Nice meditation. Anger. Justice. That's the न्याय, परमेश्वर का न्याय। Where in this book is that? इस किताब में वो न्याय कहाँ पे प्रकट हुआ? Now these are the verses. हो सकता है आप ये verses पढ़ेंगे आप समझ भी नहीं पाएंगे। Verse 5. यदि चोर डाकू रात को तेरे पास आते तो क्या वे चुराए हुए धन से तृप्त होकर न चले जाते? और दाख के तोड़ने वाले तेरे पास आते तो क्या वे कहीं कहीं दाख न छोड़ जाते? Now normally यहाँ पे God कंपैरिजन कर रहा है थीव से, चोरों से। Now चोर आता है घर में, he does not wipe out everything. What he does? Selectively जो मिला लेके जो छूट गया निकल जाता है, right? The thief will leave whatever he can leave and he take whatever he can take. But he says जब तुम्हारा judgment होगा ईडम, so that judgment will not be like that.
दाग मधु में जो रीपर्स होते हैं वाइन के, व्हाट दे डू, इफ समथिंग फॉल्स डाउन, लाइक बड़े बड़े बंचेस वो कर लिए, छोटे छोटे ग्रेप्स टूट के गिर गए, दे डोंट बॉदर टू पिक देम अप, फॉरगेट इट, राइट, थोड़ा बहुत छूट जाएगा, चलता है, दैट्स द एटीट्यूड. बट गॉड इज सेइंग बट नो, जब तुम्हारे ऊपर मैं जस्टिस भेजूंगा, जब मैं तुम्हारा न्याय करूंगा, इट वोंट बी लाइक दैट. वो चोर के टाइप नहीं होगा, दाग मधु के बिनने वालों टाइप नहीं होगा. कैसा होगा? इट विल बी थॉरो जजमेंट. जस्टिस ऑफ गॉड इज थॉरो. परमेश्वर का न्याय जो होता है वो कैसा होता है? पूरा होता है, बारीकी से होता है, राइट. गॉड इज एन ओमनिशिएंट गॉड. परमेश्वर एक सर्वज्ञानी परमेश्वर है, राइट. सो दिस इज व्हाट गॉड इज डिक्लेयरिंग. सो now another thing which you see here, verses 9, 8, 9, 10 में, you know, ईडम किस चीज के लिए प्राउड था? इन वर्सेस में दिखाई पड़ता है. एदोम, wise men, we have wise people, wisdom. Let the not the wise man glory in his wisdom. यिर्मयाह 17 में क्या होता है? बुद्धिमान आदमी अपनी बुद्धि पे घमंड ना करे, बलवान आदमी अपने बल पे घमंड है. लेट नॉट द स्ट्रॉन्ग माइटी व्हाट ग्लोरी इन हिज माइट, राइट. सो ये लोग बुद्धिमान थे. इन लोगों को लगता था कि दे यूज्ड टू लिव इन माउंटेन्स. ये लोग पहाड़ों पे रहते थे. ये कहते थे तुमको लगता है तुम उकाबों जैसे, ईगल के जैसे तुम ऊपर रहते हो हाइट्स पे, तो तुम बच जाओगे. तो गॉड कह रहा है जब मैं जजमेंट लाऊंगा तो जजमेंट कैसा होगा? थॉरो होगा, टोटल. नाउ बाय द वे हिस्ट्री ये बताती है ईडमाइट्स के साथ क्या हुआ. आपके हैंडआउट में है. ईडोम के लोगों ने बाद में यहूदा की गुलामी की, यहूदा से बगावत की, एंड इवेंचुअली वो जाके इड्यूमिया नाम की जगह पे जाके बस गए, एंड वो ज्यूइश बन गए एक्चुअली. कुछ समय के लिए हिस्ट्री में कुछ 200 BC के आसपास, सन 200 ईसा पूर्व के आसपास वो इदूमिया के पार्ट बन गए. ओके. एंड हेरोदेस राजा इदूमिया का था. ओके, he was Edomite. And but eventually जब सन 70 में जब यरूशलेम पे आक्रमण हुआ, इजराइल पे, when Rome attacked Israel, at that time they were part, because they were also part Jewish, वो भी अधूरे यहूदी थे, तो उन्होंने इजराइल का साथ दिया. एंड इवेंचुअली इजराइल तो फिर भी तितर बितर हो गया, बट ईडोम के लोग, पूरी की पूरी रेस, पूरी की पूरी जाति खत्म हो गई. वो राष्ट्र और वो जाति बची भी नहीं. सो द जजमेंट ऑफ गॉड ओवर देम वाज थॉरो. परमेश्वर का जो न्याय था उनके ऊपर, हिस्ट्री में ओबेदाया ने डिक्लेयर किया, एंड सन 70 में दैट वाज कंप्लीटेड. नॉट इवन वन. जैसे अंगूर बीनने वाला तो अंगूर छोड़ देता है, बट मैं तुमको छोड़ूंगा भी नहीं, राइट. चोर फिर भी चोरी करके कुछ तो छोड़ के चला जाता है, बट मैं तुमको छोड़ूंगा भी नहीं. दिस इज व्हाट गॉड इज सेइंग दैट. जस्टिस ऑफ गॉड, परमेश्वर का न्याय, राइट. सो नाउ कमिंग फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ द वर्स, लास्ट पार्ट 17वीं पंक्ति से इस अध्याय का. आई एम जस्ट क्लोजिंग बुक ऑफ ओबेदाया. हम जोएल में जा रहे हैं. नाउ परंतु उस समय सिय्योन पर्वत पर बचे हुए लोग रहेंगे, बट ऑन द माउंट ज़ायन there will be those who escape. Now ये वर्ड है जो प्रोफेसी में बहुत आता है, एंड बिब्लिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज कॉल्ड रेमिनेंट. बचे हुए लोग. When everybody is going wrong, in the plan of God there is always a remnant, right. This remnant word बहुत इंपॉर्टेंट है. ध्यान है, एलिया ने कहा, Elijah said, only I am left. God said, don't worry, there are 5,000 who have still not bowed their knees before Baal. 5,000 ऐसे लोग बचे हैं जो कि बाल के सामने जिन्होंने अपने घुटने नहीं टेके. You are not alone. Paul discouraged है कुरिन्थ में, right? And God क्या बोलता है? Paul वहाँ से जाने की सोच रहा है. And what does God say? Don't worry, I have people here in this city. Stay there. कुछ remnant है. In the plan of God there is always a remnant, right? Like सब पूरी दुनिया बैकस्लाइड कर रही होगी, दुनिया अंधेरे में जाएगी, but there will always be a people
by the power of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की ताकत की वजह से लोग होंगे जो ऑलमोस्ट लाइक गॉड ने छुपा रखे हैं। हर पीढ़ी में लोग हैं। चर्च वेंट थ्रू द एज ऑफ डार्कनेस, राइट, डार्क एजेस बोलते हैं, अंधेरे का युग बोलते हैं कलीसिया के इतिहास में। एंड यू लुक एट वर्ल्ड हिस्ट्री, तो आपको आमतौर पे देखने में लगेगा कि ओनली रोमन कैथोलिक चर्च एंड डार्कनेस और अंधकार और रिलीजियस सिस्टम, यही सब था। बट हिडन विद इन दैट वाज व्हाट? पीपल लाइक मार्टिन लूथर सिटिंग देयर राइट विद इन कैथोलिक चर्च, राइट, जॉन हस translating, reading the Bible, understanding the Bible, translating the Bible and bringing it to people eventually. What is that? Remnant, like बचे हुए लोग। So you will find them a lot in the book of prophets. परमेश्वर न्याय की घोषणा करेगा, doom की घोषणा करेगा, judgment announce करेगा, condemnation announce करेगा, and then you will suddenly found and the remnant, और बचे हुए लोग। There will be always people, right, whose heart is after God. ऐसे लोग आपको मिलेंगे, right? This is exactly how the world is today. आज भी दुनिया जैसी है वैसी है, right? So बोलते हैं बचे हुए लोग सिय्योन पर्वत पर बने रहेंगे और वे पवित्र स्थान ठहरेगा और याकूब का घराना अपने निज भागों का अधिकारी होगा। Now, English Bible does a great work. And the house of Jacob will possess their possessions. What does that mean? याकूब का घराना अपने निज भागों का अधिकारी हुआ। Do you remember उत्पत्ति के 15 में, Genesis 15, परमेश्वर ने इब्राहिम से क्या प्रॉमिस किया था? What was the promise given? कहां से कहां तक की जमीन तुम्हारी होगी? फरात नदी, यूफ्रेटिस से लेके मिस्र देश की बड़ी नदी, which is Nile River. यदि आप मैप देखें, okay, let's make a map, a rough map of Israel here. This is called Mediterranean Sea. भूमध्य सागर हिंदी में, right? Now, this is Lake of Galilee. And this is Dead Sea, मृत समुद्र। ये कौन सी नदी है? यरदन, right? And then there is Farat, Euphrates, and here Nile River, right? यहाँ पे मिस्र देश। Now this whole land has been promised to Abraham, ये पूरा का पूरा देश। Now if you look at history of Israel, यदि आप इजराइल का इतिहास देखें, इवन सोलोमन का किंगडम, लाइक टुडे, आज की डेट में इजराइल इतने में निवास करता है। ओके, डेविड के जमाने में पॉसिबली इतने में निवास करता था, सोलोमन को मिला लो तो इतने में निवास करता है। दैट्स इट। इजराइल नेवर इनहेरिटेड द पोजेशन। हम जोशुआ की किताब पढ़ते हैं, बहुत खुश होते हैं, राइट, यहोशू की किताब में, कि यहोशू ने लीडरशिप की, ये लोग कनान देश में घुसे, इन्होंने कब्जा किया। बट क्या इन्होंने रियली में अपना पूरा वादे की चीज कब्जा की? नो, अधूरा कब्जा था। दे वर ओनली पोजेसिंग द पार्ट ऑफ द प्रॉमिस। एंड गॉड इज डिक्लेयरिंग हियर, परमेश्वर यहाँ पे ओबेदियाह के थ्रू घोषणा कर रहा है, इजराइल विल पोजेस देयर पोजेशंस। इजराइल अपने निज भागों का अधिकारी होगा फॉर द फर्स्ट टाइम। Now what is this time being declared? भविष्य की बात कर रहा है परमेश्वर, राइट? ओबेदियाह कह रहा है, इजराइल अभी तुम्हारे साथ इनजस्टिस हुआ है, तुम सताए जा रहे हो, यू आर बीइंग परसिक्यूटेड एंड मे बी अ लॉट मोर इज गोइंग टू कम, बट इवेंचुअली एक दिन आ रहा है, तो क्या होगा उस दिन? यू विल possess your possession. ये कौन सा दिन है? Anybody can tell me? Now you remember 4 peaks of prophecy, right? पहला का क्या था? भविष्यवाणी के 4 बिंदु। पहला क्या था? उसका खुद का समय, राइट? दूसरा क्या था? बंधुआई और आजादी, बंधुआई और उससे आजादी। तीसरा क्या था? यीशु मसीह का पहला आगमन। चौथा क्या था? यीशु मसीह का दूसरा आगमन या 1000 साल का राज्य। नाउ व्हेन यू लुक एट दिस फिगर एंड लुक एट अ वर्ड्स फ्रॉम प्रॉफिट्स, जब आप इस 4 बिंदुओं को देखते हो और फिर
भविष्यवक्ता की किताबों से कोई पंक्ति पढ़ते हो, तो जैसे इस पंक्ति को आप पढ़ोगे, इज़राइल विल possess their possessions, इज़राइल अपने भागों का अधिकारी होगा। नाउ यू कैन वेरी क्लियरली नो इन चारों में से किस पार्ट की बात हो रही है। प्रॉफिट इज टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट नाउ, राइट। जब ईडम का डिस्ट्रक्शन की बात कर रहे हो, तो इज टॉकिंग अबाउट मे बी सम टाइम हियर, राइट। जब ईदोम का नष्ट होने की बात कर रहा है, तो इतिहास में किस जगह पे प्रॉफिट देख रहा है, यहां पे देख रहा है। बट जब अगली पंक्ति में जो कह रहा है इज़राइल अपने भागों का अधिकारी होगा, तो व्हाट इज ही लुकिंग एट, चौथा वाला। सो दिस इज हाउ यू इंटरप्रेट। जब आप भविष्यवाणियों की किताब पढ़ते हैं, जब आप नबियों की किताब पढ़ते हैं, प्रॉफिट्स की, यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाट इज प्रॉफिट प्रोफेसाइंग अबाउट, ये नबी किस समय की घोषणा कर रहा है, एंड बेस्ड ऑन दैट you will more or less know ये पंक्ति कहां को अप्लाई कर रही है। ओके, सो ऑन दैट डे माउंट ज़ायन देयर विल बी होलीनेस देयर, राइट। और तब याकूब का घराना आग और यूसुफ का घराना लौ और एसाव का घराना खूंटी बनेगा और उनमें आग लगाकर उनको भस्म करेंगे। ना प्रॉफिट कम्स बैक अगेन हियर। तभी आपको भविष्यवाणी की किताबों में कंफ्यूजन होता है। एक पंक्ति में तो उसने यहां की बात की, अगली पंक्ति में यहां की बात की, एंड देन अगली पंक्ति में क्या बोल रहा है, एदोम को कौन जलाएगा, इज़राइल आग बन जाएगा और एदोम भूसा बन जाएगा, एंड एदोम आग लग के नष्ट हो जाएगा। सो गॉड इज टॉकिंग अबाउट टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ ईडम। परमेश्वर एदोम के संपूर्ण नष्ट होने की बात कर रहा है, और वो कब हुआ, पहली सदी में हुआ। देन दक्षिण के लोग एसाव के पहाड़ के अधिकारी हो जाएंगे और नीचे के लोग फलिस्तियों के अधिकारी होंगे। यहूदी एफ्रेम और सामरिया के देहात अपने भाग में कर लेंगे और बिन्यामीन गिलाद का अधिकारी होगा। सो दिस एंड दिस बीइंग मिक्स्ड अ लिटिल बिट, एंड देन आई वांट टू गो टू लास्ट वर्स, ओके, वर्स 21। और उद्धार करने वाले एसाव के पहाड़ का न्याय करने के लिए सिय्योन पर्वत पर चढ़ जाएंगे और राज्य यहोवा का ही होगा। इंग्लिश में, द डिलीवरर्स विल असेंड माउंट ज़ायन। नाउ किंग जेम्स सेज सेवियर्स, राइट, किंग जेम्स विल से सेवियर्स, उद्धार करता, राइट। सो हिंदी में भी उद्धार करता है। सिय्योन के पहाड़ पर कौन रहेंगे, सेवियर्स रहेंगे। हम तो सोचते थे एक ही सेवियर है, राइट, तो इस मन से उद्धार करता कौन है, यीशु मसीह है। बट ये किस समय की बात कर रहा है, सिय्योन के पहाड़ में कौन निवास करेगा, दिस इज अमेजिंग। हाँ, इज़राइल में कौन निवास करेगा, कौन अपने भाग का अधिकारी बनेगा, इज़राइल देश, राइट। इज़राइल विल इनहेरिट द लैंड, बट देन राइट इन द मिडिल सिय्योन, व्हाट इज माउंट ज़ायन, न्यू जेरूशलम सिटी, not the old Jerusalem, Mount Zion, सिय्योन पर्वत, सिय्योन देश हमारा है देश, right, we say that. So what is Mount Zion? सिय्योन पर्वत क्या है, अभी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊं। सिय्योन पर्वत वो जगह है जहां हम निवास करेंगे। It is not part of the earth, okay, it's on a height, वो ऊंचाई पे। What is that? न्यू जेरूशलम, नया यरूशलेम शहर जो ऊपर से उतरेगा। न्यू जेरूशलम सिटी will come down from heaven and we will live there, and वहां पे कौन रहेंगे, सेवियर एंड सेवियर्स, डिलीवरर्स। कौन लोग, ये हमारा और आपका रोल है। यीशु मसीह के 1000 साल के राज्य में हमारा क्या रोल रहेगा पता है, we'll be like IAS officers, okay. So we are all in your queue. हम लाइक प्रशासनिक अधिकारी रहेंगे यीशु मसीह के राज्य के। एंड कहाँ जाएंगे, एसाव के पर्वत पे। तो जो लोग एसाव से प्यार करते हैं वो लोग एसाव का पर्वत के एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, हम इंडिया के रहेंगे। हम लोग बॉम्बे आ जाएंगे। बट बेसिकली इट्स अमेजिंग, यीशु मसीह राज्य करेगा और यीशु मसीह अपने अधिकार को अपने लोगों में डेलीगेट करेगा और हम यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे, राइट।
सो इस तस्वीर को नाउ अक्सर आप देखेंगे प्रॉफिट्स का मैसेज इस टाइप का है, दे अनाउंस डूम, वो नाश का की घोषणा करते हैं और न्याय की घोषणा करते हैं, राइट, दुश्मनों के लिए, और देन दे गो बैक एंड दे ब्रिंग होप, वो आशा की घोषणा करते हैं, राइट, एंड यू सी इट एवरीवेयर इन द बुक ऑफ प्रॉफिट्स। सो अब हम जाते हैं योएल की किताब, ओके, दिस इज आवर नेक्स्ट बुक, वेरी वेरी रिच, एंड मेरी आज की आशा ये थी कि मैं इस पूरी किताब को खत्म करूंगा। लेट्स सी व्हाट वी डू। योएल नबी, जोएल, ओके, इन योर chronologically he is the second prophet, घटनाक्रम के दृष्टिकोण से ये दूसरा नबी है, और मैं क्विज इसलिए नहीं ले रहा हूँ, मैं क्विज को पोस्टपोन कर रहा हूँ कुछ समय के बाद, मे बी कुछ क्लासेस के बाद मैं आपको क्विज दूंगा जिसमें आपको क्रोनोलॉजिकली सारे प्रॉफिट्स के नाम लिखने हैं घटनाक्रम के दृष्टिकोण से, राइट, वो आपके हैंडआउट में है। न्यू स्टूडेंट को हैंडआउट मिला है, आपको वो किताब नहीं मिली है, न्यू स्टूडेंट के लिए नेक्स्ट वीक में आप रखिए। क्या नाम है आपका? टिकेंद्र सिंह, टिकेंद्र सिंह, ओके। सो ओके, योएल की किताब। नो योएल ये नबी था, ये कहाँ पे था? यहूदा में था, ओके, योएल यहूदा में नहीं, जूडा, जेरूसलम, ओके। हम क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं? इजराइल डिवाइडेड था, राइट, दो हिस्से थे। कौन से दो हिस्से थे? आप लोगों को कौन सा हैंडआउट? एक हैंडआउट है जिसमें चित्र है, राइट, एक छोटा हैंडआउट यहाँ पे भी है, ये वाले में भी हिंदी में चित्र है, बट एक बड़ा हैंडआउट है जिसमें डिटेल में है। ये उत्तरी राज्य, दक्षिणी राज्य, और उसके नबी और उसके राजा, ओके, हाँ, 17, ओके, बट सो ये आपको ये इस हैंडआउट को आप समझ लेंगे तो आपको डिफरेंशिएट करेंगे। उत्तरी राज्य का नाम क्या था? इजराइल। दक्षिणी राज्य का नाम क्या था? जूडा। सो नॉर्थ किंगडम इज इजराइल, साउथ किंगडम इज जूडा। वेयर वाज जोएल? जूडा, ओके, यहूदा में था, दक्षिणी राज्य में। नाउ दूसरा राजा का 12वां अध्याय, दिस इज द नो डोंट टर्न देयर, ओके, 2 किंग्स 12। यदि जोएल नबी कहाँ पे, किस एरिया में, किस टाइम पीरियड में प्रोफेसाई कर रहा था, अगेन गेसवर्क है, देयर इज नो यूनानिमस ओपिनियन ऑन दिस। सारे शिक्षा शास्त्री इसमें पूरी तरीके से सहमत नहीं है, बट क्लोजेस्ट यू कैन, वेरी गुड प्रिडिक्शन इज कि ये योआश नाम का राजा था, ओके, जेहोआश। उसकी क्या खासियत थी, किसी को पता है? 7 साल की उम्र में, 7 साल का ना, राइट, 7 साल की उम्र में वो राजा बना था। सो हु वाज इन पावर इन दोस डेज, रियली स्पीकिंग? महायाजक, क्या नाम था उसका? जेहोयादा, यहोयादा, ओके, यहोयादा नाम का महायाजक पावर में था। उसने उस बच्चे को अथालिया रानी से बचाया था। He protected her from Athaliah, who wanted to kill him, and जब 7 साल का हुआ बच्चा तो उसने उसको अनॉइंट करके, अभिषेक करके राजा की गद्दी में बैठा दिया। बट लिटरली who was running the kingdom? High priest was running the kingdom. Priests were very powerful at that period of time. याजक लोग उस समय में क्या थे? बहुत शक्तिशाली थे। That is why in this whole prophecy you don't find any mention of kings. इस भविष्यवाणी में, इस भविष्यवक्ता की किताब में आपको राजाओं का मेंशन ही नहीं मिलता। Why? Because king is very irrelevant in his economy. राजा का कोई, टिपिकली प्रॉफिट्स किसको एड्रेस कर रहे हैं? आमतौर पे राजाओं को, स्पेशली इफ दे आर टॉकिंग टू इजराइल एंड जूडा। यहूदा और इजराइल से जब बात करते हैं, आप आगे के नबियों में देखेंगे, दे आर ऑफन टॉकिंग टू द किंग्स। Why kings? क्यों राजाओं से बात करेंगे? Because they are the ones who will make the decision. निर्णय वो लोग लेंगे। So, but in this book you don't find any mention of kings. Priests are mentioned. Now, आपको ध्यान होगा जोआश राजा की कहानी में, what does it say? जोआश कब तक ठीक चला? Until जेहोयादा जिंदा था। Joash was walking with the Lord and doing right things
until Jehoiada was alive. So इससे क्या पता चलता है? Jehoiada बहुत influential था. उसके बाद जोएश चला गया. जोएश की गलती क्या थी पता है? उसने मंदिर का सब बर्तन निकाल के हजेल नाम के राजा को गिफ्ट कर दिया, परमेश्वर के भवन के बर्तन. He removed the utensils, gold and silver from the house of the Lord and gifted it to. But before that, you know, like amazing stories of this king Joash. Repairs, breaches, temple में breaches थी, wall में breaches थी, दरारें थी, and he says repair. Let's get the offering money and repair everything. He did a building program. जब जेहोयादा जिंदा था. Okay, so point is priests were very influential. जोएल इस माहौल में, योएल नबी इस माहौल में प्रोफेसाई कर रहा है. Okay, now it's an interesting prophecy. एक और चीज इसके बारे में. Second thing which is not mentioned, which is unique. दूसरी चीज जो कि आमतौर पे नबियों की किताब में रहती है जो इसमें नहीं है, that is मूर्ति पूजा का कोई मेंशन नहीं है. There is no mention of idolatry. आमतौर पे इजराइल की मेजर प्रॉब्लम क्या थी? मूर्ति पूजा. So most prophets क्या एड्रेस कर रहे हैं? Idolatry. But in this book there is no mention of idolatry. Why? Because Joash के टाइम में, yeah, I mean priesthood was in action. Like really में वहाँ पे बाल की उपासना नहीं चल रही थी यहूदा में. There was really like there were other errors, दूसरी गलतियाँ थी, but not this. Okay? So एक दूसरा शब्द जो इस I hope आप लोग न्यू स्टूडेंट्स के लिए मुझे बहुत कंसर्न है लेकिन ये बाइबल कॉलेज का फाइनल ईयर कोर्स है. ओके, तो मैं इसको इससे इजी लेवल पे जाके नहीं पढ़ा सकता, बट आप एंजॉय करेंगे. हैंग ऑन. बाइबल कॉलेज में रिमेंबर, आप अपनी जिंदगी में, अपने आत्मिक जीवन में जिस जगह पे भी हैं, परमेश्वर आपको कुछ ना कुछ देगा. ओके, सो डोंट वरी अबाउट आप मिस क्या कर रहे हैं, आप उसकी चिंता करिए कि आप पा क्या रहे हैं. ओके, नाउ ये वर्ड द डे ऑफ द लॉर्ड, यहोवा का दिन. नाउ ये वर्ड से हमको परिचित होना पड़ेगा. वी विल इंट्रोड्यूस यू दिस फ्रेज बिकॉज इन द बुक ऑफ प्रॉफिट्स कई बार ये पूरा फ्रेज नहीं यूज होता. ऑन दैट डे, उस दिन में, या द डे इज कमिंग, द डे, वह दिन आ रहा है. ये दिन का, एक किसी पर्टिकुलर दिन का जिक्र बार बार करते हैं प्रॉफिट्स. ओके, वी विल डिफाइन व्हाट इज द डे ऑफ द लॉर्ड. वी विल कम टू दैट डेफिनेशन वेरी सून. तो योएल नबी की किताब में टोटल करीब 75 बार, 75 मेंशंस ऑफ दिस वर्ड, दिस फ्रेज दैट डे, वह दिन, 75 बार नबियों की किताब में मेंशन हुआ. इट मस्ट बी एन इंपॉर्टेंट डे इन द कैलेंडर ऑफ गॉड. परमेश्वर के कैलेंडर में कोई खास दिन होगा. विच इज दैट डे? No. No, I'll define. No, most of you will not be able to answer it correctly. Let me tell you. You have read it somewhere in your okay. So we will. Let's go to chapter 1. पहला अध्याय में चलते हैं. Let's read some verses. Chapter 1 पहली वर्ष. यहोवा का वचन जो पतुएल के पुत्र योएल के पास पहुंचा, और वो ये है. What is this? Word of the Lord. परमेश्वर का वचन. हे पुरानियों सुनो. Now see, who are mentioned? Elders. Elders. Who are these people? These are not ministers. These are not kings. These are who? Elders. Elders are important. Elders सुनो. इस नेशन में कुछ बदलाव लाना है तो किसको एड्रेस किया जाएगा? Right now, priesthoods, priest, elders, ये लोग का किसका हिस्सा थे? परमेश्वर के भवन का हिस्सा. They were part of the temple. ए पुरानियों सुनो, ये देश के सब रहने वाले कान लगाकर सुनो. क्या ऐसी बात तुम्हारे दिनों में या तुम्हारे पुरखों के दिनों में कभी हुई है? अपने बाल बच्चों से इसका वर्णन करो, और वे अपने बच्चों से, और फिर उनके बच्चे आने वाली पीढ़ी के लोगों से. Okay? So he is saying, wow, God is telling these people there is something amazing which is going to happen, which has happened already. And it hasn't happened in the past, it is not going to happen tomorrow. It is so unique. क्या हुआ है? Okay, so something has happened in the land. इस देश में कुछ हुआ है. Okay, what क्या हुआ है? चौथी पंक्ति में, जो कुछ गजाम नाम टिड्डी से बचा, अब उसे अरबे नाम की टिड्डी ने खा लिया. जो कुछ अरबे नाम की टिड्डी से बचा, उसे येलेक नाम की टिड्डी ने खा लिया. जो कुछ येलेक नाम टिड्डी से बचा,
उसे हासिल नाम टिड्डी ने खा लिया। लोकस्ट, ओके, फोर काइंड्स ऑफ लोकस्ट। लाइक यहाँ फसलें हैं, उस जमाने के लोगों के लिए उनके खेत बड़े इंपॉर्टेंट होते थे, राइट? फसल है। नाउ टिड्डियां आके फसल खा गई, बट दिस इज लाइक अमेजिंग। ये इनके खेत है, राइट? एंड टिड्डियों के दल आए, एंड नाउ मे बी फर्स्ट सेट ऑफ टिड्डियों ने इतना खाया, तो नेक्स्ट सेट ऑफ टिड्डियों ने जो बचा था वो खा दिया, एंड नेक्स्ट सेट ऑफ टिड्डियों ने वो जो बचा था वो खा। नाउ क्वेश्चन इज, क्या ये 4 वैरायटी ऑफ लोकस्ट हैं? क्या ये 4 तरीके की टिड्डियां हैं? नाउ दिस इज लाइक, डॉक्टर स्टीवन ने एक बुकलेट में अमेजिंग इसका वर्णन किया है। He compares them with 4 kinds of demons. मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा बिकॉज ये हिंदी में you know what the gnawing locust left. gnawing क्या होते हैं? खिसकने वाले, कुतरने वाले, हाँ? gnawing locust ने जो छोड़ दिया, swarming locust has eaten. Okay, and what swarming locust have left, the creeping locust has eaten, and what creeping locust has left, stripping locust has eaten. Amazing. I mean, मुझे एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन याद नहीं आ रहा है डॉक्टर स्टीवंस का, बट he gives four kinds of demons. 4 तरीके के दुष्ट आत्माओं का कंपैरिजन करते हैं. It's an interesting study. Maybe I'll give you the next class. But ये क्या है? This is the metamorphosis of locust. ओके ना, जो ये हिब्रू वर्ड्स हैं, ये 4 तरीके के लोकस्ट, जब लोकस्ट मतलब ये जो टिड्डियां हैं, जब बिल्कुल पैदा होती है, न्यू टिड्डी जब पैदा होती है, उसके पंख नहीं होते, ओके, एंड दे आर लाइक, वो मूव, इंस्टेड ऑफ फ्लाइंग दे जस्ट मूव ऑन द ग्राउंड, ओके, वो जमीन पे चलते चलते जाते हैं, उनके स्किन भी नहीं होती, वेरी सॉफ्ट स्किन, वेरी स्मॉल लाइफ, एंड देन जब वो बड़े होते हैं तो देन नेक्स्ट स्टेज में क्या आता है? नेक्स्ट स्टेज में दे हैव विंग्स बट दे स्टिल वॉक. थर्ड स्टेज में दे जंप. जो ये लोकस्ट है तीसरी स्टेज में, दे लुक लाइक 3 डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स. ये 3 अलग अलग टाइप के कीड़े लगते हैं. लेकिन यदि आपको ये चारों रख दिए जाएं, 4 अलग कीड़े लगे, बट इट इज सेम कीड़ा. सो व्हाट इज हैपनिंग? ये बच्चे टिड्डियों का दल आया, एंड व्हाइल दे आर डिवाउरिंग, अब क्या हुआ? दे आर आल्सो ग्रोइंग, वो बढ़ रहे हैं. नाउ लास्ट वाला जो स्टेज होता है, इट्स द फ्लाइंग लोकस्ट, इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ ग्रास हॉपर. शुरू में होता है, इतने छोटे छोटे टिड्डे होते हैं, एंड देन इवेंचुअली ग्रास हॉपर को हिंदी में क्या बोलते हैं? टिड्डी बोलते हैं. चिड्डा हरा वाला. ओके, सो व्हाट इज दिस? परमेश्वर ने इनके पास क्या भेज दिया? इनकी फसल को नष्ट करने के लिए टिड्डियां भेजी. लोकस्ट हैव कम इन द लैंड. नाउ इमेजिन गॉड हैज सेंट अ प्रॉफिट. इमेजिन खेत, किसानों ने रातों रात इनके खेत तबाह हो रहे हैं, एंड दे आर वंडरिंग, पूरे देश में ऐसा हो गया. गॉड हैज सेंट अ प्रॉफिट टू डिक्लेयर टू देम व्हाट डज दिस मीन. इसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है? बोलता है, हे मतवालों जाग उठो. कौन लोग? ड्रंकर्ड्स और रो, और दाख मधु पीने वाले नए दाख मधु के कारण हाय हाय करो, क्योंकि वह तुमको अब नहीं मिलेगा. व्हाट अ मोटिवेशन. क्यों? क्योंकि ग्रेप्स भी खा गए. टिड्डियां क्या खा गई? अंगूर खा गई, तो अब शराब नहीं बनेगी. उसने मेरी दाख लता को उजाड़ दिया. ओके, वर्ष 6वीं पंक्ति. देखो मेरे देश पर एक जाति ने चढ़ाई की है, वह सामर्थी है और उसके लोग अनगिनत हैं. उसके दांत से शेर के जैसे हैं और दाढ़ें सिंगनी की सी हैं. उसने मेरी दाख लता को उजाड़ दिया, मेरे अंजीर के वृक्ष को तोड़ डाला है. उसने उसकी सब छाल छील कर उसे गिरा दिया और उसकी डालियां छिलने से सफेद हो गई हैं. सो एंड देन गॉड क्या कॉलिंग दे रहा? नाउ ये दिस इज अ जजमेंट ऑफ गॉड ऑन द लैंड. परमेश्वर इस जमीन पे अपना न्याय कर रहा है. ओके, ये उसका तस्वीर है. एंड देन व्हाट इज द कॉल? गॉड जज कर रहा है तुमको, लेकिन परमेश्वर सलाह क्या दे रहा है? व्हाट इज द? विलाप करो.
रिपेंट करो, पश्चाताप करो. दैट इज द कॉल ऑफ द प्रॉफिट. ओके, नाउ लेट मी, यदि आप व्यवस्था विवरण 28 में जाएंगे, ड्यूट्रोनॉमी 28 वर्सेस 38 to 42, व्यवस्था विवरण 28 38 से 42, कोई पढ़ सकता है. 28 का 28 का 38 से 42. यदि तू अपने परमेश्वर ओके, यहोवा के साथ वन मिनट, पहले वर्स 15 पढ़िए, 15वीं पंक्ति पढ़िए. परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा तो ये सब साथ तुझ पर पड़ेंगे. ओके, यदि तू परमेश्वर की बात नहीं सुनेगा और उसकी बात नहीं मानेगा, किसको बोला जा रहा है? इजराइल देश को. इजराइल देश नया नया पैदा हुआ है इस समय, राइट? मूसा के अंडर में मूसा ये प्रीचिंग कर रहा है. मूसा कह रहा है इजराइल, यदि तुम परमेश्वर की आज्ञाएं सुनोगे, इफ यू विल हियर गॉड एंड ओबे हिम, you will have blessings. By the way, Deuteronomy 28 is an amazing chapter of blessings and cursings. व्यवस्था विवरण 28 में बहुत सारे आशीष हैं, बहुत सारे शाप हैं. ओके, तो इस 15वीं पंक्ति में परमेश्वर कह रहा है, यदि तुम नहीं मानोगे, if you will not obey, this is what is going to happen. ओके, इजराइल को, ये कितने सालों पहले लिखी गई वर्ष है? About 700 plus years, 700 से ज्यादा साल पहले. ओके, नाउ परमेश्वर कहता है तुम नहीं मानोगे तो ऐसा होगा. अब नाउ गो टू वर्स 38 38 में, उसी का, अरे भैया उसी अध्याय की 38वीं पंक्ति. तू खेत में बीज तो बहुत सा ले जाएगा परंतु उपज थोड़ी ही बटोरेगा क्योंकि टिड्डियाँ उसे खा जाएंगी. 42 तक पढ़िए पूरा. तू दाख की बारियां लगाकर उनमें काम तो करेगा परंतु उनकी दाख का मधु पीने ना पाएगा और फल भी तोड़ने ना पाएगा क्योंकि कीड़े उनको खा जाएंगे. तेरे सारे देश में जैतून के वृक्ष तो होंगे परंतु उनका तेल तू अपने सिर में लगाने ना पाएगा क्योंकि वे झड़ जाएंगे. तेरे बेटे बेटियां तो उत्पन्न होंगे परंतु तेरे रहेंगी नहीं क्योंकि वे बंधुआई में चले जाएंगे. तेरे सब वृक्ष और तेरी भूमि की उपज टिड्डियाँ खा जाएंगी. ओके, सो डिड गॉड वार्न देम? क्या परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी दी थी? यस, दी थी. इजराइल ने 700 इयर्स के दौरान क्या किया? व्हाट डिड दे डू? दे डिसोबेड गॉड. एंड नाउ द टाइम हैज कम कि लैंड में क्या आई हैं? टिड्डियाँ आई. नाउ टिड्डियाँ वाज नॉट द पॉइंट. टिड्डियाँ क्या है? टिड्डियाँ प्रोफेसी का कौन सा हिस्सा है? करंट टाइम पीरियड का. बट देन गॉड इज टॉकिंग समथिंग मोर सीरियस, ओके, इन दिस बुक. लेकिन इन टिड्डियों के द्वारा, इस पार्ट ऑफ द प्रोफेसी के द्वारा गॉड इन्हें ये पार्ट और ये पार्ट सिखाएगा. ओके, सो वी विल सी द स्विच ओवर. परमेश्वर कह रहा है, ध्यान है मैंने वादा किया था, टिड्डियां खा जाएंगी, तुम खा नहीं पाओगे अपनी फसल. You will not get to eat the fruit of the land. Remember? Now आ गई टिड्डियाँ. Precise fulfillment. Okay? टिड्डियाँ बोला था तो टिड्डियों ने खाया. Right? Locust will eat. Right? So that's what God said. Now let's move further. By the way, do you remember निर्गमन के 10वें अध्याय में, Exodus chapter 10, जब मोसेस के अंडर में 10 प्लेग्स आए, तो second last plague was darkness over the land, right? पूरे देश में अंधकार छा गया. उसके पहले का प्लेग क्या था? टिड्डियां, right? टिड्डियां भर गई थी पूरे देश में. Locust had filled. So this is like pattern. Like टिड्डियां इजराइल के हिस्ट्री में they spoke something. It's almost the final stages of judgment. God इस लैंड को जज कर रहा है. फाइनल स्टेजेस में आ रहा है जजमेंट. जो न्याय है, वार्निंग है. परमेश्वर योएल नबी के द्वारा चेतावनी भेज रहा है अपने चुने हुए देश को कि भाई ये आखिरी वार्निंग है. ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड है. नाउ यू हैव टू डू व्हाट? रिपेंट, पश्चाताप करना है, मन फिराओ, राइट? रो बोलता है, विलाप करो.
याजकों को बोलता है और उनको बोलता है पुरानियों को, आ जाओ, खड़े हो जाओ मैदान में, वी विल सी मोर. ओके, नाउ हे याजकों, वर्स 13 में, हे याजकों, कटी में टाट बांधकर छाती पीट पीट के रो. किसको एड्रेस कर रहा है? वाई प्रीस्ट? बिकॉज प्रीस्ट आर लीडिंग द नेशन. याजक लोग देश की अगुवाई कर रहे हैं. ओके, नाउ उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो. राइट, नाउ वर्स 15, alas for the day of the Lord is near. The day of the Lord is near. यहोवा का दिन निकट है. Now he comes to this day. Okay, यहोवा का दिन निकट. Now why judgment day? अभी हम जनरली बोलेंगे ये न्याय का दिन, जो यहोवा का दिन है. This is the day of the Lord, is the day of judgment. Okay, but why is it called a day? पहला तो दिन क्यों कहा गया है? Why? The reason being that the judgment will be swift and decisive. जब परमेश्वर न्याय करेगा तो न्याय तेजी से आएगा और निर्णयात्मक न्याय होगा. वहां पे जाकर खड़े होकर नेगोशिएशन नहीं चलेगा. Right? When judgment comes, it will be final. That's why it is a day. Like even though अभी हम देखेंगे कि this day will last very long. ये दिन हमारी दृष्टिकोण से बहुत लंबा कीजिएगा, बट परमेश्वर उसको क्या बोल रहा है प्रोफेसी में? It is the day of the Lord. ये यहोवा का दिन है. Why is it a day? God is it. You remember Jesus said in the end of the Bible, प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय में, Behold, I come quickly. देखो मैं जल्दी आ रहा हूँ. बड़ो कितने साल गुजर गए? 2000 years. 2000 साल गुजर गए. कोई बोलेगा अरे बाइबल गलत बोल रही है क्या? यीशु मसीह ने कहा मैं जल्दी आ रहा हूँ, लेकिन अभी तक आया नहीं. 2000 साल गुजर गए. Because the issue is not of time period between this and this. Issue is of time period between this and this. न्याय जब शुरू होगा, जब when the day of the Lord begins, the series of events will move very rapidly. कहने का मतलब जब न्याय का दिन शुरू होगा तो जो घटनाक्रम है, जो घटनाएं हैं, वो बहुत तेजी से फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रह जाएगा. So in English language the better used word would be rapidly. So यदि आप यीशु मसीह के शब्दों को ये कहो, Behold I come rapidly, that means when I will start coming, when my Father says yes, after that things will move very fast. जब मेरा पिता हाँ बोल देगा, उसके बाद चीजें बहुत तेजी से जाएंगी. So judgment, the day of judgment, डे वर्ड क्यों यूज किया गया है? क्योंकि जो न्याय है बहुत तेजी से होगा. जब भी होगा, इनमें देर क्यों लग रही है कई बार न्याय के लिए? हम कह रहे हैं यीशु मसीह जल्दी आ जाओ, आपका अंत दिन कब आएंगे, जल्दी आ जाओ. राइट? सो बट व्हाई इज ही डिलेइंग इट? वो इतना लोग इस दुनिया को अपने करुणा की वजह से, अपनी दया की वजह से, उसने ज्यादा अपने धीरज की वजह से परमेश्वर ने दुनिया को समय दे रखा है. राइट? बट दैट टाइम विल बी ओवर समडे. लाइक घंटी बज जाएगी स्कूल में. राइट? सो बच्चे दे आर सिटिंग फॉर 6 hours in the class, very disciplined, and moment the bell rings suddenly, right, there is whole chaos. पूरी भीड़ लग जाती है घंटी बजते ही. राइट? Like it's rapid. It was held. Right? रोका गया था. Same way will be the day of the Lord, यहोवा का दिन. Now how do we define the day of the Lord? Okay, so I will give you like really a theological definition. The day of the Lord is a time period beginning with God's dealing with Israel after the rapture. Extending through the second coming and millennial kingdom unto the creation of the new heavens and the new earth.
मिल गई सबको डेफिनेशन? जी मीटिंग पास है यहोवा का दिन समय का वह अंतराल है जो कलीसिया के उठाए जाने के बाद से शुरू होकर परमेश्वर द्वारा इज़राइल के साथ बर्ताव जो क्लेश कौमा 1000 वर्ष का राज्य होकर नई सृष्टि तक पहुंचता है. Last time you did this. I can't repeat it. You asked me to do that because I was trying to translate it. Okay, go to your. यदि आप जोएल की किताब में एक हैंडआउट है, पेज नंबर 61 पहुंच गए इतनी जल्दी? Okay. Now there are events. Now what does day of the Lord? मैं यहाँ पे चार्ट बना देता हूँ. यहोवा का दिन, because I should not have Bible, but anyway. आने वाले समय में let us see your eschatology. आपको भविष्य के बारे में कितना पता है एज अ बाइबल कॉलेज स्टूडेंट? आने वाली घटनाओं के बारे में लेट अस टेस्ट इट. परमेश्वर के अंत दिनों के कैलेंडर में, in God's timetable of the end days, what is the first event which is going to happen? Rapture of the church. कलीसिया का उठाया जाना. Okay? Where is this in the Bible? Just wrong. ऐसा बोलो बीच में बोलते पता ही है. पहला थिस्सलुनीकों का 4:13 से 17, राइट? कलीसिया, यीशु मसीह क्या करेगा? बादलों में आके हमें ललकारेगा, आवाज देगा, स्वर्गदूत तुरही बजाएंगे और मसीह में जो मरे हुए हैं वो पहले उठेंगे और जो जीवित है वो क्षण भर में बदल दिए जाएंगे और हम सब एक साथ यीशु मसीह से मिलेंगे और हमेशा के लिए उसके साथ रहेंगे. राइट? दैट इज रैप्चर. रैप्चर के बाद क्या होगा? क्लेश का समय. कितने साल चलेगा? 7 साल का क्लेश का समय. राइट? उसके बाद कौन सी घटना होगी? 7 साल के क्लेश के बाद यीशु मसीह का दूसरा आगमन, सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट. ओके? इसके बाद क्या होगा? 1000 साल का राज्य. इसमें बीच में भी कुछ घटनाएं जो मैं यहाँ पे डाल ले रहा हूँ. मिलेनियल किंगडम. व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट? 1000 साल के राज्य के बाद क्या, कौन सा जजमेंट बोलते हैं इसको? व्हाइट थ्रोन जजमेंट. श्वेत सिंहासन का न्याय. इस पे यीशु मसीह बैठेगा. ओके? श्वेत सिंहासन का न्याय. फिर क्या होगा? नई सृष्टि, नया स्वर्ग, नया धरती. ये 2 डायरेक्शन क्यों हैं? मैंने कुछ सब कुछ इटर्नल है. इटर्नल हेवन, इटर्नल है अनंत. राइट? नरक और स्वर्ग, स्वर्ग और नरक. सो ये अंत दिनों का चार्ट. नाउ ऑल दीज, नाउ इस चार्ट में आपको ये सारी घटनाएं प्लस एडेड कुछ और भी घटनाएं जो बीच में मैंने इस चार्ट में नहीं फिक्स किए, ये सारी की सारी घटनाएं इस चार्ट में आपको दी गई. दिस होल थिंग पुट टुगेदर इन द बिब्लिकल प्रोफेसी इज कॉल्ड द डे ऑफ द लॉर्ड. ओके? ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? यहोवा का दिन. ओके? रिमेंबर दैट, बिकॉज जब आप प्रॉफिट्स पढ़ेंगे तो समटाइम्स कोई प्रॉफिट यहोवा के दिन के इस घटना की बात कर रहा होगा.
एंड समटाइम्स कोई प्रॉफिट यहोवा के दिन की इस घटना की बात कर रहा होगा, एंड यू विल टेंड टू गेट कंफ्यूज यदि आप इसको, सो ओके लेट मी ड्रॉ इट हियर, दिस होल थिंग इज कॉल्ड डे ऑफ द लॉर्ड। ओके, ये पूरा का पूरा यहोवा का दिन है। ओके, सो आपके इजीनेस के लिए ये सारे इवेंट्स पॉइंट बाय पॉइंट फॉर्म में 10 पॉइंट्स के फॉर्म में यहाँ पे दिए गए हैं हैंडआउट में, खोज लीजिए। 61 हैंडआउट है आपके पास? हाँ, सभी के पास हैंडआउट है? हाँ, स्टूडेंट्स विदाउट हैंडआउट विल हैव हाँ, रिडक्शन इन क्रेडिट। द रीजन आपके भले के लिए, बिकॉज आप मुझसे हैंडआउट का नंबर पूछेंगे और आप हैंडआउट खोल के नहीं रखेंगे, half of the things you will not get it. Okay, so alas for the day, उस दिन के कारण हाय। सो वो लोकस्ट प्लेग की बात करते करते योएल नबी, राइट, अभी पहले पहाड़ की बात करते करते कहां पहुंच गया? alas for the day, उस दिन के लिए हाय। he is suddenly seeing the day of judgment, वो न्याय का दिन देख रहा है, राइट? Wow. And then he gives again the description. हे यहोवा मैं तेरी दोहाई देता हूँ, verse 19. To you, O Lord, I cry. Now go to chapter 2 now. दूसरा अध्याय चलते हैं, okay? Do you read these chapters before you come? Yes, sir. आप पढ़ के आते हैं? Because I am presuming कि आप पढ़ के आते हैं. That's why मैं कई verses just skip कर रहा हूँ. Blow a trumpet in Zion, सिय्योन में नरसिंगा फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांधकर फूको, देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आ रहा है। Wow, so this is God is saying to prophet, जाके वहां पे blow the trumpet and tell everybody that the day of the Lord is coming. Judgment का day आ रहा है, न्याय का दिन आ रहा है। They have seen the locust plague, उन्होंने टिड्डियों का नाश करना देखा है, बट दैट इज जस्ट अ क्या पिक्चर टू टेल देम व्हाट इज गोइंग टू कम। ये सिर्फ तस्वीर है ये बताने के लिए कि अभी आने क्या वाला है। ओके, सो समथिंग इज कमिंग, श्योरली इट इज नियर, बहुत निकट है, राइट? नाउ लेट्स गो टू, नाउ अगेन यू सी अ सिमिलर डिस्क्रिप्शन। अभी आप वापस नाउ, बट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2? पहले अध्याय और दूसरे अध्याय में क्या फर्क है? एनीबॉडी हैज एनी आइडिया बेस्ड ऑन योर रीडिंग? आप यदि पढ़ के आए हैं, पहले अध्याय में वो पहले क्वेश्चन की बात करता है और दूसरे अध्याय में डायरेक्ट वो आगे वाले क्वेश्चन में आपका नहीं, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे पढ़ने में क्या फर्क दिखता है? बिकॉज फर्स्ट में भी लोकस्ट अटैक कर रहे हैं, सेकंड में भी अटैक कर रहे हैं। या यू वर सेइंग समथिंग? They are in a sequence. दे आर इन अ सीक्वेंस। बोलता है, चलो पढ़ते हैं। वह अंधकार और तिमिर का दिन है, वह बदली का दिन है, वह अंधियारे जैसा फैलता है, और एक बड़ी और सामर्थी जाति आएगी, प्राचीन काल में वैसी कभी नहीं हुई। Great and mighty people, there have not been anybody like that. Okay, a fire will consume before them. उनके आगे आगे आग भस्म करेगी, उनके पीछे पीछे लौ जलाएगी, और उसके आगे की भीम तो एदोम की बाड़ी के समान होगी, और पीछे की भूमि मरुस्थल बन जाएगी। तो आगे फसल है, और जहां जहां से वो गुजरते जा रहे हैं, पीछे क्या बन जा रहा है? रेगिस्तान में। What's the difference between chapter 1 and chapter 2? Same picture है almost, right? What is the difference? फर्क क्या है? चैप्टर 1 में प्रॉफिट बोल रहा है ऐसा हो गया है, देखो टिड्डियों ने लैंड को खा लिया है, बट चैप्टर 2 में क्या बोल रहा है? होगी। सो ही इज टेलिंग चैप्टर 1 में जो हुआ है टिड्डियों ने किया है, बट अब चैप्टर 2 में जो होने वाला है वो एक्चुअली टिड्डियां नहीं है। कौन है? इट इज अ सेना, ये एक आर्मी है, इट इज अ ह्यूमन आर्मी। देयर इज अ लिटिल डिस्क्रिप्शन देयर, वर्स 4 में देखिए, उनका रूप किसके जैसा है? घोड़ों के जैसा है। नाउ दिस इज व्हाट इज दिस पिक्चर ऑफ?
दिस इज पिक्चर ऑफ दिस माउंटेन. कौन आया था इजराइल में? नबूकदनेस्सर. एंड और कौन आया था? असूरी सेनावरी, है ना. सो असूरी लोग आए और बेबीलोनियंस आए, और ये क्या लेकर आए? सेना लेके आए. भविष्य में अभी तक योएल, सो परमेश्वर भविष्यवाणी कर रहा है इन लोगों को. तुमने लोकस्ट का प्लेग देखा, राइट? तुमने टिड्डियों ने तुम्हारी फसल खाई, अभी तक सिर्फ फसल खाई है, बट अभी एक सेना आने वाली है जो टिड्डियों जैसी है. हाँ, नाउ बाय द वे द पिक्चर इज अमेजिंग. टिड्डियों का जो चेहरा होता है, टिड्डियों का जो फेस होता है, और घोड़ों का जो फेस होता है, बहुत सिमिलर होता है. मिनिएचर वर्जन है. दे लुक सिमिलर. सो इमेजिन, प्रॉफिट की नजर से गॉड प्रॉफिट को वाइड एंगल व्यू दिखा रहा है. वो सेना आ रही है, दे ऑलमोस्ट लुक लाइक लोकस्ट. जब बेबीलोनियन आर्मी आ रही है और असीरियन आर्मी आ रही है, प्रॉफिट को गॉड दर्शन दिखा रहा है, तो उसको कैसे दिख रहे हैं? एज इफ टिड्डियों का दल चला आ रहा है, राइट? इट इज अ स्वॉर्म ऑफ लोकस्ट. एंड जहां जहां से वो पास हो रहे हैं, वो लैंड जो कि ठीक ठाक था, वो तबाह होता जा रहा है, रेगिस्तान बनता जा रहा है. लाइक अमेजिंग. एंड दोज आर्मीज वर लाइक दैट. एंड परमेश्वर कह रहा है, ओ भाई, दिन नजदीक आ रहा है, तुम लोगों का जो न्याय का दिन है, योर डे ऑफ जजमेंट, डे ऑफ कैप्टिविटी इज कमिंग. आने वाला टाइम आ रहा है जिसमें, एंड देन ही गिव्स द होल डिस्क्रिप्शन. यू कैन रीड द होल डिस्क्रिप्शन. ओके, नाउ with a noise of chariots. I'll read, by the way, हिंदी स्टूडेंट्स आप पढ़ के आइए. आई थिंक मैं हिंदी में बाइबल पढ़ रहा हूँ इस क्लास के दौरान. इट्स एक्चुअली डिस्ट्रैक्टिंग मी अ लॉट बिकॉज मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ ये वर्सेस. ओके, सो आई विल रीड द वर्सेस इन इंग्लिश, आपको हिंदी में बोलूंगा. रिचर्ड इज वेरी विद द नॉइस ऑफ चैरियट्स, रथों की आवाज लेकर. सो व्हाट यू सी देयर नाउ, दिस इज रियली एन आर्मी. रथ है वहाँ. ओके, एंड देन they leap on the tops of the mountain like the crackling of the flame of fire consuming the stubble. Maybe they had cannons. तोपें होंगी इनके पास, हो सकता है, राइट? आग के क्रैकलिंग की आवाज आ रही है, लाइक बारूद है. आई डोंट नो बारूद उस समय तक था कि नहीं, बट नाउ like a mighty people arranged for battle. जैसे कि सेना हो जो युद्ध के लिए तैयार हो. Now verse 7, 7वीं पंक्ति. They run like mighty men, they climb the wall like soldiers, and they each march in line. They are marching in line. कतार में चल रहे हैं. By the way, it's a principle of demonic warfare. ये आत्मिक लड़ाई का भी सिद्धांत यही है. How do demons march? They are amazingly organized. दुष्ट आत्माएं रैंडमली काम नहीं करते. बाय द वे, डोंट नेवर थिंक दैट स्पिरिचुअल वॉरफेयर इज रैंडम इन नेचर. स्पिरिचुअल वॉरफेयर इज वेल स्ट्रेटेजाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड. जो आत्मिक संग्राम है, इफिशियंस 6:12, इफिसियों का 6:10 क्या बोलता है? हमारी लड़ाई हाड़ और मांस से नहीं है, राइट? वी डू नॉट वॉर अगेंस्ट द फ्लैश एंड ब्लड, बट अगेंस्ट whom? Principalities and powers. These are military terminologies, by the way. ये सेना के लाइक रैंक्स हैं. हमारी पदाधिकारियों से, पदाधिकारी क्या होते हैं पता है? लेफ्टिनेंट कर्नल एंड ब्रिगेडियर, लाइक वाओ. सो दे आर फॉर्मिंग अ क्यू. वो कतार में, दे आर ऑर्डर. ओके, सो वर्स 8 में बोलता है, दे डू नॉट क्राउड ईच अदर. वाओ. सो यू विल थिंक, ओ like you may think that you don't have an assigned demon over you. Right? आपको लगेगा कि आपके ऊपर कोई दुष्ट आत्मा लाइक स्पेसिफिकली नहीं, कोई किसी दिन चला आता है और अपना रैंडमली आप पे अटैक कर दिया, फिर अगले दिन कोई और आ गया. Not like that. C.S. Lewis wrote a very good book, right? Screwtape Letters, amazing book. It's a little bit of a fiction, imagination है उसका. You can't say like if you are strictly very orthodox theological, I don't know. I respect that man. He knows what he's talking, and it's a very good book. Screwtape Letters. He has not quoted Bible anywhere, but
उस किताब में वो ऐसे लिख रहा है एज इफ शैतान अपने एक दुष्टात्मा को लेटर लिख रहा है, उनके एक न्यू बिलीवर है जिसको टारगेट कर रहे हैं, एंड देन वो शैतान का जो दुष्टात्मा है वो उसको वापस राइट बैक करता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट देता है. दैट होल इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लॉट, वेरी गुड बुक. दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड. ओके, दे डोंट ब्रेक रैंक्स, they do not crowd each other, they march, everyone marches in their own path. When they burst through the defenses, they do not break ranks. If you read Job 38, अयूब का 38 पढ़ेंगे, 38 या 28, लेवियाथन के बारे में कहाँ पे, अयूब 38, right? Job 38. You know what it says? लेवियाथन का जो description है, you can very easily compare that description to Satan. आप लेवियाथन का जो वर्णन है उसको शैतान से बड़ी आसानी से तुलना कर सकते हैं. एंड देन इट सेज स्केल्स ऑन हिज बॉडी आर वेरी क्लोजली निट एंड नो एयर कैन पास बिटवीन टू ऑफ दोस. जो उसके शरीर में जो क्या है, स्केल्स को क्या बोलेंगे, स्केल्स, उनके बीच में से हवा भी नहीं निकल सकती. यू नो व्हाट इज दैट पिक्चर ऑफ? दैट्स पिक्चर ऑफ डीमंस. शैतान के जो दुष्टात्माएं हैं वो इतने क्लोजली निट हैं और इतने वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं कि उनके बीच में आप गैप नहीं, हमारे और आपके बीच में वो दरार पैदा करते रहते हैं, आप दो दुष्टात्माओं के बीच में दरार नहीं पैदा कर सकते. थिंक ऑफ दैट, राइट? इट्स अमेजिंग. ऑफ कोर्स परमेश्वर उनके साथ कुछ भी कर सकता है, राइट? बट एनीवे, बट दिस जस्ट द एप्लीकेशन राइट नाउ. दीज जो जब जोएल प्रोफेसाई कर रहा है तो हु आर दीज? These are the enemy armies. Okay? Now, verse 11 he says, "Oh, यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है, उसको कौन सह सकेगा?" Okay? यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक. Now remember, sometimes the use of this word यहोवा का दिन, the day of the Lord, can be also used for a general judgment. परमेश्वर कोई न्याय कर रहा है उसके लिए भी. तो राइट नाउ इफ यू नोटिस, अभी तक नबी कहाँ का वर्णन कर रहा है? बंधुआई का वर्णन कर रहा है. जब कैप्टिविटी आएगी अभी तक उसी का वर्णन कर रहा है. देखो ऐसी सेनाएं आने वाली. ही इज डिस्क्राइबिंग द आर्मी, किस तरीके की आर्मी आएगी तुम पे अटैक करने, जब तुमको गुलाम बना के ले जाएगी. लेट्स गो फर्दर. वर्स 12, गॉड क्या बोलता है? Yet even now declares the Lord, return to me with all your heart. अपने पूरे दिल से क्या करो? कुछ पढ़ रहा है अपनी बाइबल में? हिंदी स्पीकिंग नहीं पढ़ा, सपने देख रहे थे. मेरे पास वापस आओ. We are in the Bible college, final year course. You have to look at your Bible. मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा. I cannot preach like a Sunday morning. Remember that. I have to teach you this class. So God कह रहा है, God is advising them. पूरी डेंजर्स आ रही है, न्याय आ रहा है, आर्मीज आ रही. What do you do? खतरनाक है. बट आप क्या करेंगे? परमेश्वर मेरे पास वापस आ जाओ. Come back to me. Israel has gone far away. इज़राइल दूर चला गया. परमेश्वर कह रहा है मेरे नजदीक आ जाओ. And then verse 13 is amazing. And rend your heart and not your garments. अपने कपड़े मत फाड़ो. क्या फाड़ो? अपना मन फाड़ो. राइट? इजरायली लोग क्या करते थे? कैसे फाड़ते थे? क्यों फाड़ते थे? क्यों फाड़ते थे? बिकॉज उनके लॉ में ये था कि लाइक व्हाट वुड अ इजराइलाइट, लाइक इजरायली आदमी जो धार्मिक है, जो ये प्रिटेंड करना चाहता हो कि मैं बहुत धार्मिक हूँ, मैं गॉड के नजदीक हूँ, तो व्हाट विल यू डू? जिस दिन वो फास्टिंग करेगा, हाँ, उस दिन वो क्या करेगा? बोरा पहन के घूमेगा. फिर बोरे को बढ़िया टेलरिंग कटिंग करा के मैं भी बोरे की शर्ट बना लेगा. हाँ, लेकिन ऐसा होता है रिलीजन में, राइट? कि गॉड ने कहा था ओके यस सैक क्लॉथ पहनना उस दिन, राख लपेट लेना. सो मे बी लोग मार्केट में जाके फिल्टर्ड राख खरीद के लाएंगे. That's what happens, right? So, but God कहता है अपने कपड़े मत फाड़ो. ये तुम्हें रियली में पश्चाताप करना है, तुम्हारे कपड़े नहीं मुझे इम्प्रेस करेंगे. Remember Isaiah 58?
जब तुम उपवास करो तो ऐसे मत उपवास करो कि सबको देख के पता चल जाए कि तुम उपवास कर रहे हो, राइट? लाइक बट नो, परमेश्वर मेरे किस पार्ट में इंटरेस्टेड है? हार्ट में। क्या तुम्हारा दिल टूटा है कि नहीं, राइट? इजराइल की रियल प्रॉब्लम ये थी, रिलीजन उनको परफेक्ट आता था, सारे काम कर ले, बट हार्ट नहीं था, दिल नहीं था। सो एंड परमेश्वर बोलता है क्योंकि वह अनुग्रह, परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। ओके, सो यू रिमेंबर किसको ऐसे वर्ड्स बोला था गॉड ने? हाँ, जोना को। एंड हु एल्स? मोसेस, मूसा को, राइट? नाउ सो दिस इज द पॉइंट। इन वर्सेस में प्रॉफिट जजमेंट के बारे में बताने के बाद क्या बता रहे हैं लोगों को? रिपेंटेंस, रिपेंटेंस। व्हाई डज ही रिफर टू नेचर ऑफ गॉड? परमेश्वर अपने गुणों की बात क्यों कर रहा है? या रोमन्स 2 वर्स 4, रोमियो का दूसरा पंक्ति, तीसरा और चौथा, यू नो किस चीज की बात करता है? देयर आर टू थिंग्स मेंशन्ड देयर, जजमेंट ऑफ गॉड एंड गुडनेस ऑफ गॉड। परमेश्वर के न्याय का जिक्र है उन वर्सेस में, एंड परमेश्वर की अच्छाई का जिक्र है। ओके, रोमियो का 2, 3 और 4। रोमन्स 11:22, रोमियो का 11:22, यू नो व्हाट इट सेज? बिहोल्ड द गुडनेस एंड सिवियरिटी ऑफ गॉड। परमेश्वर की कठोरता और परमेश्वर की अच्छाई। नाउ वी डोंट प्रेजेंट अ गॉड व्हिच इज ओनली गुड गॉड, राइट? हमें लाइक इट्स वेरी इजी टू से हे परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, एंड देन लेट यू लिव रॉन्ग, राइट? आप गलत जी रहे हो, कोई बात नहीं, नो। बट ऑन द अदर हैंड देयर इज अनदर काइंड ऑफ क्रिश्चियनिटी कि मैं गॉड के जस्टिस कमांडमेंट की बात करता हूं, एंड आई एम नॉट प्रेजेंटिंग गुडनेस ऑफ गॉड। दिस विल आल्सो नॉट लीड एनीबॉडी टू रिपेंटेंस। इससे भी कोई मन फिर आप पे नहीं पहुंचेगा। आप किसी को कितने भी बता दो कि परमेश्वर की इतनी आज्ञाएं हैं और ये सजा मिलेगी नहीं करोगे तो, दैट विल नॉट ब्रिंग रिपेंटेंस। सो व्हाट इज द बैलेंस? गुडनेस एंड सिवियरिटी ऑफ गॉड। एंड एक्चुअली बुक ऑफ प्रॉफिट्स में आपको कंसिस्टेंटली वो मिलता है, नबियों की किताब में आपको लगातार वो मिलता है। क्या? गुडनेस एज वेल एज द सिवियरिटी ऑफ गॉड। परमेश्वर की अच्छाई और परमेश्वर का की कठोरता दोनों मिलती है, राइट? सो नाउ कम टू सो कॉल टू रिपेंटेंस। ये इस हिस्से में तो उसने क्या बता दिया? न्याय आने वाला है, ये बता दिया। उसके बाद उसने क्या बता दिया कि हल क्या है? न्याय आ रहा है, इजराइलियों को बताया। परमेश्वर ने हल भी बताया, दवाई भी बताई। दवाई क्या है? मन फिराओ, मेरे पास आओ, अपने कपड़े मत फाड़ो, अपना दिल फाड़ो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर का भय मानो, परमेश्वर के वचन के सामने थरथराओ, नम्र हो जाओ, राइट? दीज आर द कॉल। रिजल्ट क्या है? ओके, लेट्स सी मोर। वर्स 15, सियोन में नरसिंह, ब्लो अ ट्रम्पेट इन जायन, कॉन्सिक्रेट अ फास्ट, प्रोक्लेम अ सोलेम असेंबली। महासभा कब को बुलाओ, लोगों को इकट्ठा करो। व्हाई? देयर इज अ रीजन। ओके, मैं वी आर फॉर्मिंग द लाइक प्रॉफिट फ्यूचर के प्रिडिक्शन के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज फ्रेम कर रहा है। लोगों को इकट्ठा करो। वर्स 17, verse 16, gather the people, sanctify the congregation, assemble the elders, gather the children, the nursing infants, let the bridegroom come out of his room and the bride out of her bridal chamber. Everybody, get everybody, gather everyone. Why? सभी को क्यों बुला लो? बच्चा पैदा हुआ है, बच्चा दूध पीता है, अभी नई शादी हुई है, like whatever, सब आ जाओ। Why? Let the priest and the Lord's ministers weep between the porch and the altar. Like जो यहोवा के दास हैं और जो याजक हैं, वो आंगन
और वेदी के बीच में खड़े होकर रोएं। व्हाट इज दिस पिक्चर ऑफ? पूरी असेंबली गैदर्ड है, प्रीस्ट गैदर्ड है, लीडर्स गैदर्ड है, everybody है, God is calling everybody together, okay? And then it says, and they should, उन्हें परमेश्वर से ये कहना है, अपने लोगों पर तरस खाए है यहोवा, और अपने निज भाग की नाम धराई ना होने दो, कि जाति जात के लोग आपस में ये ना कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा। ओके, सो दिस इज द कॉल। नाउ दिस इज द कॉल टू नेशनल रिपेंटेंस। ओके, पहले उसने क्या था जो कॉल थी? रेंड योर हार्ट्स नॉट योर क्लोथ्स। वो किसके लिए थी? हर व्यक्ति को थी, पर्सनल रिपेंटेंस, व्यक्तिगत मन फिराओ। बट नाउ दिस पार्ट इज अ कॉल टू नेशनल रिपेंटेंस। बाय द वे, नाउ हम कई सच्चाइयां इस्टेब्लिश कर रहे हैं जो आपको थ्रू आउट प्रॉफिट्स में रिपीट होंगी, एंड वन ऑफ देम इज दिस। इज़राइल को गॉड ने रिपीटेडली किस चीज के लिए बुलाया पता है? रिपेंट एज अ नेशन, एक राष्ट्र के तौर पे तुम्हें लाइक इट वाज नॉट दैट कि जब यीशु मसीह आया, रिमेंबर व्हाट डज जॉन 1 से? यूहन्ना 1 क्या बोलता है? ही केम टू हिज ओन एंड हिज ओन रिसीव्ड हिम नॉट। वह अपनों के पास आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। बट द क्वेश्चन इज, डिड सम पीपल बिलीव इन इज़राइल ऑन हिम? क्या इज़राइल में कुछ लोगों ने उस पर विश्वास किया? लॉट ऑफ देम, राइट? हमारे 11 अपोस्टल्स वहीं से आए, राइट? सो हाउ कैन यू से हिज ओन रिसीव्ड हिम नॉट? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया? एज अ नेशन दे रिजेक्टेड हिम, एक देश के तौर पे उन्होंने उसे रिजेक्ट किया। एज इंडिविजुअल्स दे एक्सेप्टेड हिम, राइट? हु क्रूसिफाइड हिम बाय द वे? उसको क्रूस पे किसने चढ़ाया? लीगली स्पीकिंग, the Jewish nation, Jews as a nation, who Sanhedrin कौन था? महासभा। Who was Sanhedrin? It was the leadership of the nation. So even though काइफा और अन्ना व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं और पिलातुस व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है, right? They are responsible personally, but who is officially responsible of crucifying Jesus? The nation. His own received him not. उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। So call of God for Israel is what? National repentance. Israel को, so परमेश्वर, like why did Jesus say, behold the kingdom is near? परमेश्वर का राज्य निकट है। What did John the Baptist say? यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने क्या कहा? राज्य निकट है। Then राज्य कहाँ गया? यीशु मसीह का पहला मैसेज किस सब्जेक्ट पे था? किंगडम ऑफ गॉड। ब्लेसेड आर दोस, लाइक अब मत्ती 5 का बी एटीट्यूड्स पढ़ते हैं, पोएम लगा के रखते हैं, a lot of times without understanding who is it talking to. It's not talking to the church at all. The basis of church का blessing, कलीसिया पे आशीष का आधार आपकी ह्यूमिलिटी और आपकी फॉरगिवनेस नहीं है। तब तो हम सारे के सारे गॉन केस थे। यदि हमारा आशीष बी एटीट्यूड्स के आधार पे होता तो हम गए थे। वी आर ऑल गॉन। कलीसिया की ब्लेसिंग्स का आधार पता है क्या है? इफिसियों का 1:3, Ephesians 1:3. What is that? We have been blessed with all spiritual blessings in Christ Jesus. हम सारे के सारे आशीषों से आशीषित किए गए हैं। किसमें? यीशु मसीह। There is no condition applied, no star mark. But Matthew 5 में there is lot of star mark. Blessed are they, blessed are they, blessed are those. धन्य है वे। So that means वे में, okay, blessed are the meek. So let's separate who are meek and who are not meek. And then blessed are poor of the spirit. So okay, meek वाली कैटेगरी में से जो poor of the spirit. So by the time you finish all of them, everybody is on this side. Right? So you know what is the message? Jesus Christ जो Matthew 5 में मैसेज दे रहा है, like if somebody gives you one cheek, somebody slaps you on one cheek, कोई आपको एक गाल में थप्पड़ मारे, तो give him the second one. How many have ever done it? We have a good amount of Bible college students here. Anybody has ever done it?
किसी ने अपनी जिंदगी में किया है? ओके, हौसले के लिए तालियां। इनकी फोटो छाप दो। बट अमेजिंग, व्हाट वाज द मैसेज? मैथ्यू 5, 6, 7, मत्ती का 5, 6, 7 जो संदेश था, फर्स्ट मैसेज जीसस क्राइस्ट प्रीच्ड वाज अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड। 1000 साल के राज्य में वही होने वाला है। द बेसिस ऑफ ब्लेसिंग्स इन द किंगडम विल बी हाउ यू बिहेव। यीशु मसीह के राज्य में, व्हाई? बिकॉज इट विल बी अ किंगडम ऑफ जस्टिस। वहां पे सोइंग एंड रीपिंग का प्रिंसिपल वर्क करेगा, मैनी फोल्ड। ओनली देयर नेगेटिव साइड ऑफ द प्रिंसिपल विल नॉट एग्जिस्ट। जो नकारात्मक है, लाइक वहां पे चोरी नहीं होगी तो सजा नहीं मिलेगी, बट पॉजिटिव होगा, राइट? सो व्हाट हैपेंड टू द किंगडम? राज्य को क्या हुआ? द किंगडम वाज ऑफर्ड टू द नेशन एज अ होल। यदि राज्य, वो देश, पूरे देश के तौर पे मसीहा को कबूल कर लेता, राजा को कबूल कर लेता, तो राज्य उस वक्त स्थापित हो जाता। बिकॉज उन्होंने देश के तौर पे, एज अ नेशन, दे रिजेक्टेड द मसाया, इज गॉन। नाउ ओपन टू ज़करिया चैप्टर 14, ज़करिया नबी की किताब 14वां अध्याय। Anybody knows the words I'm thinking of? 8 or 9. Bad guess. I think Zechariah 12. This is a problem with the 7. having a different Bible and preaching from a different Bible. Okay, verse 10. Zechariah 12:10. Zechariah 12:10. मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उड़ेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए किया करते थे। कौन है ये लोग? दिस व्हाट इज दिस पिक्चर ऑफ? यीशु मसीह के दोबारा आगमन की तस्वीर है। When Jesus Christ comes back here at the end of the tribulation period. By the way, एक और चीज, Day of the Lord, does it apply to the church? No. यहोवा का दिन चर्च के रेफरेंस में कभी बात नहीं किया गया है। You have to know this. Day of the Lord does not apply. Day of the Lord is dealing of Lord Jesus Christ with Israel. जो यहोवा का दिन है, यीशु मसीह का, परमेश्वर का अपने चुने हुए देश इज़राइल के साथ जो बर्ताव है उसके बारे में, या दुनिया के राष्ट्रों के साथ जो बर्ताव है। चर्च इज ऑलरेडी आउट ऑफ द पिक्चर। चर्च के लिए कौन सा डे यूज किया गया है? देयर इज अ डे यूज्ड, डे ऑफ क्राइस्ट, डे ऑफ जीसस क्राइस्ट। न्यू टेस्टामेंट में द यूज ऑफ द वर्ड डे ऑफ जीसस क्राइस्ट, हाँ, यीशु मसीह का दिन। हम कौन सा, यीशु मसीह का दिन बाय द वे कौन सा है? Which is the day? No, bad Lord shipping, salvation. The wedding supper of the Lamb, wedding of the Lamb, marriage of the Lamb, मेमने का विवाह, that's his day. यीशु मसीह का दिन, जिस दिन वो अपनी दुल्हन से मिलेगा, that's the day. So it's basically, technically it is rapture, but not exactly rapture. भीमा न्याय आसन के बाद जब पिता के सामने अपनी दुल्हन को लेके जाएगा, that's called the day of Christ.
हम किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? We are not waiting for the day of the Lord. हम यहोवा के दिन का इंतजार नहीं कर रहे हैं. What are we waiting for? Day of Jesus Christ. हम यीशु मसीह के दिन का इंतजार कर रहे हैं. Okay, so so what we are saying now, chapter 2 में towards the end, I think I should not start that because we are done. But so this is where we are closing this. परमेश्वर ने न्याय बताया इनको. This is the judgment coming. Then परमेश्वर ने इन्हें ये बताया like past judgment, middle time judgment. Past में क्या हुआ इनके साथ? टिड्डियों का प्रकोप आया, locust plague आया. Then what is coming? Captivity is coming. Nebuchadnezzar is coming with his army. Assyrians are coming with. By the way, where was Nebuchadnezzar? Babylon. यहाँ पे Jerusalem, right? This is Arabian Peninsula, right? Saudi Arabia. Now, where is Nebuchadnezzar? किधर से आया? Babylon. Where was Babylon? Yes. This side. Where? In your left side. मुझे पता नहीं है इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ. मैं आप लोगों का दिमाग एक्सरसाइज करा On रहा your हूँ. left side. On my left side, here. Sure. What is who will tell me यहाँ पे क्या है? मिस्र Egypt, right? Yes. यहाँ पे ये लोग बॉन्डेज में थे. यहाँ से गॉड प्रॉमिस लैंड में लाया था, right? Actually this route. Where is Iraq? Here. Somewhere here, not north. Okay, Saudi Arabia. आप common sense. मैं Saudi Arabia बोल रहा हूँ. This is the area, Middle East. यहाँ पे है ना इराक. Yes. इतना तो. Okay, what is the country here? Russia. Geography. Right. Syria. At that time Assyria. Ashur. Russia. This is just right above Mediterranean Sea. I was saying the whole upper. Okay. As a map. Don't be wise. Sometimes wisdom is dangerous. यहाँ से ये आर्मी आएगी. ये कहाँ से आएगी? कौन सा डायरेक्शन हो गया ये? साउथ या नॉर्थ? दक्षिण. Okay, south. When Assyrians will come, from where they will come? North. Okay, because आपको prophecy में ये भी लिखा है. कौन से वाले की बात कर रहा है ये? He's talking about an army from the north. So what he is talking about? Assyrians. तो आपको ये like the भविष्यवाणी इतनी specific level पे जाके है, if you understand it. यदि आप ये एक्सरसाइज ना करो तो आपके लिए बेबीलोनियंस असीरियंस दोनों बराबर है, राइट? बट इफ यू ओपन टू जोएल चैप्टर 2 क्विकली बिफोर वी क्लोज. योएल नबी की किताब दूसरा अध्याय. Where is it? Anybody can find it? 20 northern Army. Verse 20. हाँ, कि मैं उत्तर की ओर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर कर दूंगा. So what is he saying? Which army is he talking about? Right? And of course इसका end days में भी application है. But end days वाले application पे हम बाद में जाएंगे, तो अभी तक अंत दिनों की बात नहीं हुई. So if you understand your geography, आप इस जगह का like इस तस्वीर को समझें. Look at the map behind your Bible, understand it. ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी, ये यर्दन नदी है. यहाँ पे मिस्र देश में ये गुलामी में थे. यहाँ पे विल्डरनेस है, जिस जंगल में 40 साल भटके थे. एंड दिस इज रेगिस्तान एक्चुअली, अरेबियन पेनिनसुला. एंड देन यहाँ से निकल के ये लोग इधर से गए थे और यहोशू के साथ यहाँ पे खड़े थे. फिर इन्होंने यर्दन नदी पार की थी और यहाँ वादे के देश में प्रवेश किया. दिस इज द मैप. ओके. एंड देन जब ये इजराइल यहाँ पे है, इनको लैंड यहाँ डिवाइड किया गया था डिफरेंट ट्राइब को. नॉर्थ का किंगडम इजराइल था, नीचे का यहूदा था. यरूशलेम यहूदा की कैपिटल था. एंड देन असीरियंस आके पहले इजराइलियों को बंदी बना के ले गए थे. बाद में नबूकदनेस्सर बेबीलोन से आया था दक्षिण से, जो कि यहूदा को बंदी बना के ले गए. सो
So that is the sequence. Okay, so understand it, because जब आप ये समझ के लेते हो तो जब आप prophecy पढ़ते हो तो that starts making sense कि किसके बारे में बात कर रहा है, right? जब परमेश्वर कह रहा है कि मैं उत्तर की सेना को तुमसे दूर कर दूंगा और उनको उस जगह उजाड़ देश में निकाल दूंगा जिसका आगा तो पूरब की ताल से और उसका पीछा पश्चिम के समुद्र की ओर होगा, उससे दुर्गंध उठेगी. So anyway, so we will go in chapter 2 and 3, and what is our next prophet? Jonah, our friend. Okay, Jonah. So योना की किताब आधी दूर तक पढ़ के आइए एटलीस्ट, एंड जोएल की बची हुई. परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपको इस क्लास के लिए, आपके अनुग्रह के लिए. हमें मदद करिए, हम सही सलामत से घर पहुँचें, और आपकी करुणा हमारे साथ, आपकी अच्छाई हमारे पीछे हमारी सुरक्षा करें, और हमारे घरों को, हमारे परिवारों को, हमारी ज़िंदगियों को आपके अनुग्रह की ज़रूरत है. हम अंदर से मजबूत किए जाना चाहते हैं, हम आपके वचन में बढ़ना चाहते हैं, हम आपके द्वारा इस्तेमाल किए जाना चाहते हैं. इस पूरी क्लास को आपके हवाले करते हैं, मंडे की वीडियो क्लास को आपके हवाले करते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन.